क्या पाकिस्तान में या फिर किसी भी इस्लामिक नेशन में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, पृथ्वीराज चौहान हो या फिर अन्य जो महाराजा थे उनका उदात्तीकरण आप सुन सकते हैं? क्या वहाँ पे उदात्तीकरण करने वालों को जिंदा बख्शा जाता है? उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, इसके बारे में क्या आपने सोचा है? लेकिन भारत में रह के औरंगजेब के बारे में सूफी संत कहने वाले, खुद को औरंगजेब की औलाद समझने वाले लोगों की कमी नहीं। वेलकम टू इंडिया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, आज हम उन गंदे नालियों के कीड़े के बारे में बात करेंगे जो इस देश का खाते हैं, इस देश के थाली में खाते हैं और उसी को छेद करने की सोच रखते हैं। आज अभी छावा मूवी आपने देखा होगा। छावा में जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज के हाल औरंगजेब ने किए, लेकिन उसके बाद भी अबू आज़मी जैसे लोग छत्रपति संभाजी महाराज की स्तुति तो छोड़िए, लेकिन औरंगजेब जैसे गंदे नाली के कीड़े की जिस तरह से बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें उनका दोष नहीं है। इनमें दोष अगर किसी का है तो हिंदुओं का है, क्योंकि ऐसे हिंदू अपने में शामिल है जो हिंदू खुद को कहना गुरवानी मतलब खुद को मानना भी मानते नहीं। नॉनवेज खा के मंदिर में जाने वाले राजकारणी जब हमारे सामने ऐसी बात करते हैं तब हमारे अंदर से खून खोलता नहीं है। हम हंसते हैं, उनको सेकुलर, लिबरल और क्या क्या पुरोगामी ऐसे फेसेस उनको देते हैं। लेकिन ये क्या सही है? महाराष्ट्र में भी ऐसे एक पार्टी है या फिर ऑल इंडिया पूरे इंडिया में देख लो, ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब की समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। अबू आज़मी ने जब औरंगजेब के बारे में कहा कि औरंगजेब ने अच्छे मंदिर बनाए हैं, भाई औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े हैं इनके बारे में बताओगे? औरंगजेब ने कितने हिंदुओं को डर से मुस्लिम बनाया है, ये किसी को बताओगे? औरंगजेब ने जिजिया कर मतलब जो मुस्लिम नहीं है उन पे ऊपर जो जजिया कर लगाया था उनके बारे में बोलोगे? औरंगजेब नहीं औरंग्या ही कहूँगा, औरंग्या ने क्या हमारे माँ बहनों के साथ जो अत्याचार किए हैं क्या आप उन्हें भूलेंगे? नहीं। लेकिन उसके बारे में बोलना तो दूर, महाराष्ट्र के जानता नेता जिसे कहा जाता है शरद चंद्र पवार साहब, उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि औरंगजेब वाज अ सूफी संत, कि औरंगजेब सूफी संत था। अरे फुले शाहू अंबेडकर के नाम आप देते हो, बिल्कुल फुले शाहू अंबेडकर साहब के नाम से महाराष्ट्र चलता है, उनके विचारों से चलता है। लेकिन जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज की विचारधारा को आपने पीछे छुपाया है और जिस तरह के औरंगजेब औरंग्या की औलादों को आपने आगे लाया है, वो किस लिए? सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए। पूरे इंडिया में दोस्तों याद रखना, मुस्लिम कभी भी किसी के नहीं हो सकते। अगर आप यूपी में जाओ तो एक शानदार कहावत है, पहले अपना भाई जो फिर भाजपा हराई फिर सपाई। मतलब उनको किसी भी पार्टी से लगाव नहीं है। आपने देखा होगा यूसुफ पठान जिनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनका क्या हुआ? वो तो मुस्लिमों के बड़े नेता हुआ करते थे और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब मुस्लिमों ने देखा, अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के, जब मुस्लिमों ने देखा कि अपना भाई इस गद्दार के, इस काफिर के खिलाफ खड़ा है, तो यूसुफ पठान को उन्होंने चुन के दिया, ना कि जो दिन रात भांग बजाता है, भोंगा बजाता है कि मैं मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर हूँ, चहेता हूँ, उसको चुन के दिया। तो ये बात याद रखना होगा। आज इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 14%, 15% और डिबेटेबल 19% है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने पूरी मेजोरिटी के साथ, तब बीजेपी को सिर्फ 26% वोट मिला था, सिर्फ 26% वोट। इंडिया का बंटवारा कैसे हुआ? और जो इंडिया का बंटवारा चाहते थे वो आज भी इंडिया में है। जो इंडिया को अंदर से खोखला करना चाहते हैं वो आज भी इंडिया में है। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। नीतीश राणे जो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के नेता है और मंत्री भी है, जिस तरह से उन्होंने रोहित पवार, ये जो खुद को सेकुलर लिबरल के राजनीति के अंदर मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, आपको पता होगा बॉम्ब ब्लास्ट जब हुए थे तब शरद चंद्र पवार साहब खुद कह चुके हैं कि मैंने एक बॉम्ब ब्लास्ट ज़्यादा बताया और झूठ बोला कि हिंदू एरिया में भी हुआ है, ताकि हिंदू लोगों में ना जाए मैसेज कि सिर्फ हमारे एरिया मुस्लिम एरिया में भी हुआ है, ताकि हिंदू लोगों में मुस्लिम लोगों के खिलाफ रोष ना निर्माण हो।
इस तरह की बातें करने वाले नेता यही अपने लिए धोखादायक है। अगर आप छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन कथा सुनोगे या फिर जीवन कार्य सुनोगे तो आपकी आंखें आंसू से भर आएगी। छावा मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ रिलीजन क्या होता है। आप देखोगे कि किस तरह से औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन हम औरंगजेब जैसे लोगों को उनका समर्थन करते हैं, उनकी बढ़ाइयाँ हम बताते हैं, और वो भी इंडिया में रह के ही पॉसिबल है। क्या आप यही चीज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी भी इस्लामिक नेशन में एक्सपेक्ट भी कर सकते हो? आपको पता होगा कि सीरिया में क्या चल रहा है। सीरिया में मुस्लिम ही मुस्लिम्स को मार रहे हैं। शिया मुस्लिम्स को जो 2 दिनों से चल रहा है कि 1000 लोगों को मार गिरा है, कितने सारे बच्चों के साथ, औरतों के साथ क्या हुआ है वहाँ पे आपको सबको पता है। लेकिन वो कौन है? शिया। और रमज़ान के पवित्र महीने में शिया के ऊपर अटैक कौन कर रहे हैं? वहाँ पे तो हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, कोई नहीं है। अटैक करने वाले सुन्नी, और जिनके ऊपर अटैक हो रहा है वो भी अल्लाह के भक्त मतलब शिया लोग हैं। तो दोस्तों, इस धोखा जो अपने पास आ रहा है इनको पहचानना होगा, और ये भी याद रखना होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वाने के लिए जिन्होंने मदद की वो भी हिंदू ही थे। तो ये जो गद्दार है, ये इन लोगों को पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है। आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।